Hallelujah.
सतगुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड। अंत सरल चित जगत हिता, जानी सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाई निभाए। फिर मैं शुद्ध भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो अकारण ही अपने मित्र के भी शत्रु होते हैं। परहित हानि लाभ जिन के, उजरे हर सभी साध बसे। परोपकार का नाश जिनका लाभ है और जिनको दूसरे के उजड़ने में आनंद तथा बसने में दुख होता है। हरिहर जस राके सराहु से, परया काज भट सहस बहु से। जो हरिहर यश रूपी पूर्ण चंद्र के लिए राहु के तुल्य हैं और दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए सहस्त्र बाहु के समान योद्धा हैं। जो पर दोष लखहि सहसा की, परहित गृत जिन के मन माकी। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी को बिगाड़ने के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृषानु रोष मई से सा, अघयव गुण घन घनी घनी सा। फिर वे अग्नि की ज्वाला के समान क्रोध वाले महिषासुर के समान है और पाप तथा अवगुण रूपी धन के धनपति कुबेर के समान धनी है। उदय के तु समहित सबहि के, कुंभकर्ण शम शोभतनी के। जिनका प्रकट होना सभी के लिए केतु ग्रह के उदय होने के तुल्य होता है और जिनका कुंभकर्ण के तरह सोते रहना ही अच्छा है। परय काजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहि मऊ पल कृषि दलि गरहि। दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। जैसे पाला और पत्थर, बनौरी, ओला खेती को नष्ट करके स्वयं गल जाते हैं। बंदाऊ खल जस शेष सरोसा,
युक्त शेषनाग के तुल्य दुष्ट जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 1000 मुखों से दूसरों के दोषों को कहते हैं। दोषों पुनि प्रणव त्रितुराज समाना, परयग सुनई सहस दस कान। फिर मैं उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वे 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। बहुरी सख्य फिर मैं उनको दुष्टों को इंद्र के समान जानकर विनती करता हूँ कि जिनको मदिरा सदा भली लगती है, जैसे इंद्र को देव सेना प्यारी लगती है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूप वज्र सदा प्यारा है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन यरिमीत हिता, सुनत जरही खलरीति, जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करऊं सप्रीति। दुष्ट की रीति है कि वे विरक्त, शत्रु और मित्र की भलाई सुनकर जलते हैं। ऐसा जानकर हे भक्तजन, मैं दोनों हाथों को जोड़कर प्रीति सहित उनकी विनती करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि नेगी परमहंस जी महाराज, परमराध्य संत सद्गुरु महर्षि नेगी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम नोटोलिया में दिनांक 11/5/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, सत्संग संतमत के सत्संग से ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। यही एक विषय इस सत्संग का है। यह इतने बड़े कोष का भंडार है जिसमें अध्यात्म संबंधी, योग संबंधी सारी बातें आ जाती है। इतना ही नहीं, इस ज्ञान से संसार में भी लोग अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर सकते हैं। एक किसी कुत्ते या किसी पशु या किसी जलचर या और किसी का क्या दर्जा है, दूसरी ओर मनुष्य का क्या दर्जा है। मनुष्य से ऊंच कोई जलचर, नभचर या इतर जलचर नहीं हो सकते। मनुष्य को आत्मा अनात्मा, सत्य असत्य का विचार अवश्य होता है। यदि वह उनकी तरफ अपने को जरा भी लगावे, परंतु मनुष्य के अतिरिक्त और किसी जीव को इस तरह का ज्ञान, जिस तरह का ज्ञान मनुष्य को बताया गया है, संभव नहीं है। मनुष्य विचार करके असत्य की ओर से सत्य की ओर चल सकता है, किंतु और कोई जीव नहीं। मनुष्य के अतिरिक्त और सब जीव जंतुओं में यह ज्ञान के विषयों की ओर से मुड़ो और इंद्रियों के भोगों से अपने को परिखाओ असंभव है। यह ज्ञान इतना विशेष है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य देव देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है। यथा
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। इसलिए कहा गया है कि शरीर मोक्ष का द्वार है। शरीर यदि एक घर है तो संपूर्ण घर द्वार नहीं हो सकता। घर में द्वार और खिड़कियां होती है, बड़े बड़े छिद्रों को द्वार और छोटे छोटे छिद्रों को खिड़कियां कहते हैं। हमारे शरीर में आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह का 1 और मल मूत्र विसर्जन के 2, ये 9 द्वार हैं। और जितने रोमकूप है ये खिड़कियां है। अनेक बार जन्मने मरने से छूट जाने के लिए इसमें 10वां द्वार है। यह शरीर बड़ा पवित्र है। अभी हम लोग को वही शरीर प्राप्त है। क्या हम लोगों को पशु की तरह रहना चाहिए? पशु की तरह विषय भोग ही को यदि हम जाने तो पशु से अच्छा कैसे हो सकते हैं। ईश्वर की भक्ति में यह अत्यंत आवश्यक है कि इंद्रियों के भोगों से हम अपने को ऊपर उठाकर उसका भजन करें। जो अपने को भोगों में लगाकर रखता है वह उस ओर नहीं बढ़ सकता। जिस ओर जाने से भाव बंधन छूटता है, मुक्ति मिलती है, उस निर्विषय की ओर चलो। अर्थात विष के ग्रहण से, यानी जिसे खा जाने से मृत्यु होती है, किंतु उसी विष को वैद्य के बताए यत्न से सेवन करते हैं तो रोग का नाश होता है। इसी तरह से संसार में जब तक जीवन है, संसार में से कुछ भी न लेना असंभव है। जिस प्रकार वैद्य के बताए प्रयोग से विष को दवाई के रूप में लिया जाता है, उसी तरह संतों के बताए अनुकूल विषय को सहायक बनाया जा सकता है। इसलिए साधु लोग नित भोगी होते हैं। बिना कुछ खाए पिए सांस लिए रह नहीं सकते। जलपान करना, खाना, सांस लेना भी रोग है। इसके बिना आप जी नहीं सकते। इसलिए इसे आप दवाई के रूप में लीजिए। किसी के ज्ञान में ऐसा नहीं आ जाए कि विषय से छूटा नहीं जा सकता। संत लोग विषयों से अलग रहने के लिए कहते हैं। इसलिए संतों का उद्देश्य झूठा नहीं है। संतों ने यह बतलाया कि भक्ति करते करते ऐसे तल पर अपने अंदर में पहुंच सकते हो जिस तल पर पहुंचने से तुम संसार के भोगों से बिल्कुल छूटे हुए रहोगे। वहाँ हरि रस प्राप्त करते रहोगे। सोई हरि पद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। इस पद तक उठ सकते हो। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पय मन सो रस पावे, तो कत्क्री मृग जल रूप विषय कारण निशी वासल भावे। गोस्वामी जी का ब्रह्म संबंधी अमृत और गुरु नानक देव जी का कथन झिमी झिमी बरसे अमृत धारा, दोनों एक ही बात है। यदि मन उस ब्रह्म पीयूष को प्राप्त कर जाए तो विषयों की ओर क्यों दौड़े। यदि विषय रस से अधिक रस मालूम हो तो विषय आप ही छूट जाए। जो अमृत धारा को प्राप्त कर सकता है और प्राप्त करके उस तल से नीचे आता है, अर्थात तुरीय अवस्था में से पिंड में आकर बरसता है, तो उसको उसका ख्याल रहता है। जैसे आपने पर साल जो खाया था उसका स्वाद अभी तक याद है, उसी तरह तुरीय अवस्था के धन रस को जो प्राप्त करेगा उसको सदा वह रस याद रहेगा और यहाँ के विषय रस को पुरस मालूम करेगा। संतों के मत में यह यत्न बताया जाता है जिससे चौथे तल के हरि रस को साधक प्राप्त कर सकता है। पहले जो विषयों से मुड़कर तुरीय पर अवस्थित होता है उसको हरि रस मिलता है। तुरीय अवस्था में रहने वाले के लिए विषय रस कुछ मूल्य नहीं रखता। तुरीय अवस्था के रस का विस्मरण नहीं होने के कारण संसार के विषय का रस तुच्छ से तुच्छ हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज तक कोई संत महात्मा नहीं होते।
इसलिए मन भजन करो, नाम भजन करो। आप लोगों ने संत कबीर साहब के वचन में सुना, अजर अमर एक नाम है, सिमरन जो आवे। नाम शब्द होता है, शब्द नहीं तो नाम नहीं। जिस शब्द से जिस किसी पदार्थ या जिस किसी व्यक्ति की पहचान होती है, वह शब्द उस पदार्थ या व्यक्ति का नाम कहलाता है और वह उसका नाम ही होता है। यह शब्द ऐसा होता है जिसको आप वर्णों में लिख सकते हैं, इसलिए यह वर्णात्मक शब्द है। यथा राम नाम, शिव नाम आदि सब वर्णात्मक शब्द है। शब्द केवल वर्णात्मक ही नहीं, ध्वन्यात्मक भी होते हैं। पाठशाला में भी लड़के सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ते हैं। सार्थक का अर्थ होता है वह वर्णात्मक है और दूसरा है बिना अर्थ का, वह ध्वन्यात्मक है। निरर्थक का अर्थ बेकाम का नहीं, परंतु वह बहुत महत्व रखता है। अर्थ नहीं होता किंतु महत्व वर्णात्मक से विशेष है। किसी विशेष गवैयों को बुलवाइए तो आप देखेंगे कि एक भजन के टुकड़े को गाने में ही वह कितना समय लगाता है और आप पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बात को सर्वसाधारण नहीं जानते, विशेष बुद्धिमान जानते हैं। एक वकील वर्णात्मक शब्द को बना बनाकर बहस करके जन्म भर में जितनी कमाई कर सकते हैं उतनी कमाई तानसेन ऐसे गवैये के एक ही भजन में हो जाएगी। वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक का विशेष महत्व होता है। वर्णात्मक शब्द से दीपक नहीं जल सकता, किंतु ध्वन्यात्मक राग से दीपक भी जल जाता है। तानसेन ने दीपक जलाया था, प्रसिद्ध है। उसका गला दीपक राग गाने से जल गया था, तो दो महिलाओं ने मेघ राग गाकर ठीक कर दिया। ध्वनि बहुत बड़ी बात है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे पांचों तीरों से पांचों पांडवों को मारेंगे। पांचों पांडव महादुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सोचो मत, इसके लिए उपाय करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संग लेकर दुर्योधन के पास गए और भगवान के निर्देशानुसार अर्जुन ने दुर्योधन से उसका मुकुट मांग लिया और भीष्म के पास जाकर दुर्योधन के स्वर में उच्चारण करके उन वानों को मांगा। अर्जुन का रूप दुर्योधन से मिलता जुलता था। भीष्म ने दुर्योधन जानकर अर्जुन को पांचों बांध दे दिए। इस प्रकार पांचों पांडवों के प्राण बच गए। आंतरिक ध्वन्यात्मक शब्द सुनने के लिए कान बंद करो। सदा आवाज होती है, वह सुनने में आएगी। बाजे गाजे की आवाज ध्वन्यात्मक है किंतु आहत है। वर्णात्मक शब्दों में जैसे परमात्मा का नाम है, वैसे ही ध्वन्यात्मक में भी है। वर्णात्मक शब्द परमात्मा की ओर झुकाता है, ध्वन्यात्मक शब्द निर्मल चेतन की ओर खींचकर परमात्मा से मिला देता है। हम लोग बोलते हैं तो शब्द होता है, नहीं बोलते हैं तो शब्द नहीं होता है। ऐसा नहीं, जब तक आकाश है तब तक शब्द रहता है। स्थूल आकाश जब तक है तब तक स्थूल शब्द रहेगा। यह शब्द अजर अमर नहीं है। संत कबीर साहब अजर अमर शब्द के लिए कहते हैं कि उस शब्द को कैसे पाओगे, तो कहते हैं कि बिना मोह के पाओ। अपनी सूरत को उल्टाओ, तब अजर अमर नाम को पाओगे। अपने अंदर पश्चिम की ओर जाने को कहा। अपने अंदर में चारों दिशाओं को संतों ने माना है। पूर्व का अर्थ है पहले अंधकार है, यह पूर्व है। इसके उल्टे पश्चिम है, अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। संत कबीर साहब पश्चिम जाने के लिए कहते हैं, अर्थात प्रकाश में जाने के लिए कहते हैं। वहाँ पर नाम प्राप्त करने के लिए कहा। इसी को गुरु नानक देव जी ने महाराज ने कहा, सुमति पाए नाम ध्याए, गुरुमुखी होए मेला जीव। संतों ने वर्णात्मक नाम का जप और धनात्मक नाम का ध्यान करने के लिए कहा। वर्णात्मक पहले मोटे मोटे कर्मों को करो, फिर उससे सूक्ष्म कर्मों में भी आ जाओ। श्रीमद् भागवत में
प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय 3 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। पाओगे तो प्राणमय शब्द में पिता को पाओगे। इसी का ध्यान अजर अमर नाम का ध्यान है। यदि मोटी मोटी भक्ति से ही काम चल जाता तो गोस्वामी